हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ कि मैं रोज़ 150 क्वेश्चंस की सीरीज़ आपके लिए लेकर आऊँगी। सो मैं आज से फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने एक सेशन और स्टार्ट किया है जिसमें से 150 क्वेश्चंस में 150 क्वेश्चंस के अगर आप आंसर करते हैं तो वो तो उसके तो 1 पैसा पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट है ही है। साथ ही साथ मैं उनमें से ही कोई 10 क्वेश्चंस ऐसे आपको बताती हूँ जिसके आंसर देने पर आपको पर क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस के 10 रुपीज़ मिलेंगे। लेकिन जो भी आप में से आंसर्स दे रहे हैं वो प्लीज़ या तो मेरे टेलीग्राम चैनल या मेरे व्हाट्सअप नंबर जो मैंने अभी मेंशन कर दिए हैं, या फिर आप मुझे अगले सेशन में किसी भी तरीके से बताते रहें। और साथ ही साथ जो मेरे क्वेश्चंस हैं वो अभी रिट वालों के लिए और क्लास 7th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप जो भी रिट वाले हैं वो प्लीज़ इस चैनल को पूरा देखें, आंसर्स करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि आपके प्रिपरेशन को ये मजबूत करेंगे। वही गाइड्स में है, वही आपके प्रोफेशनल टीचर्स पढ़ाते हैं, बस वो है कि वो सारा कंबाइंड करके एक जगह पढ़ा देते हैं। ये बुक वाइज चल रहा है। और क्लास 7th वो भी इसमें पार्टिसिपेट करना ना भूले। और ये पूरे चैप्टर पूरे 150 क्वेश्चंस की सीरीज में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से 10 क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर देने हैं। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। 701, बिना मजदूरी के बलपूर्वक करवाया जाने वाला काम क्या कहलाता है? 702, सत्य के लिए किया गया हठ क्या कहलाता है? 703, लाल बाग से आप क्या समझते हैं? 704, चमड़ी कर के बारे में बताइए। 705, राजस्थान में ब्रिटिश शासन का प्रभाव कब से कब तक रहा? 706, मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने किस प्रथा को रोकने का प्रयास किया? 707, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? 708, सर्वप्रथम जयपुर राज्य में किसके प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया? 709, राजस्थान में सर्वप्रथम कन्यावध प्रतिबंध कब लगाया गया? 710, राजस्थान में सर्वप्रथम किसने बाल विवाह व अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया? 711, दास प्रथा को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 712, दास प्रथा को अन्य किस नाम से जाना जाता था? 713, डायन प्रथा उन्मूलन का प्रथम प्रयास कब किया गया? 714, आधुनिक शिक्षा का स्कूल कब खोला गया? 715, अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा कब बनाया गया? 716, 19वीं सदी के अंत तक किस जिले को छोड़कर राजपूताना की सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थी? 717, सबसे पहले कहाँ का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बना? 718, लॉर्ड मेयो कॉलेज की स्थापना कब व कहाँ हुई? 719, पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 में किस संस्था की स्थापना की? 720, प्रथम सरकारी कन्या स्कूल कब व कहाँ खोला गया? 721, आदिवासियों का मसीहा या बांगड़ के गांधी का जन्म कहाँ व कब हुआ? 722, भोगीलाल पांड्या ने बच्चों एवं प्रौढ़ों के लिए पाठशाला स्थापित की। आगे चलकर ये पाठशाला किस नाम से प्रसिद्ध हुई? 723, नाना भाई खाट, सेंगाबाई, कालीबाई के बारे में संक्षेप में बताइए। 724, बीकानेर रियासत के महाराजा करणी सिंह का जन्म कब हुआ? 725, करणी सिंह लोकसभा के सदस्य कब से कब तक रहे? 726, हीरालाल शास्त्री का जन्म कब व कहाँ हुआ? 727, 1929 में हीरालाल शास्त्री ने पिछड़े गांव वनस्थली को अपना कार्यक्षेत्र चुना व किस संस्था की स्थापना की? 728, हीरालाल शास्त्री प्रथम मुख्यमंत्री कब व कहाँ के बने? 729, हीरालाल शास्त्री ने अपनी पत्नी के साथ
महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की? 730 रतन शास्त्री ने बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। इन्हें कौन से पुरस्कार मिले? 731 किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनका जन्म कहाँ हुआ? 732 मामा बालेश्वर दयाल का जन्म 10 मार्च 1905 को हुआ। इन्होंने किस जाति विशेष के लोगों के लिए जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया? 733 पहली बार कब आधिकारिक रूप से भारतीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग की थी? 734 सन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या घोषणा की गई? 735 भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? 736 कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन कब किया गया? 737 संविधान का अर्थ बताइए। 738 संविधान सभा की प्रथम बैठक कब व किसकी अध्यक्षता में हुई? 739 प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 740 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने क्या पेश किया? 741 संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 742 संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकार किया? 743 भारत का संविधान कब लागू हुआ? 744 संविधान दिवस कब से मनाया जा रहा है? 745 कैबिनेट मिशन के तीनों सदस्यों के नाम बताइए। 746 संविधान सभा में कौन कौन सम्मिलित थे? 747 संविधान सभा के सदस्यों में अजमेर मेरवाड़ा रियासत में कौन कौन सम्मिलित हुए? 748 संविधान सभा में उदयपुर रियासत से कौन सम्मिलित हुए? 749 जोधपुर रियासत से कौन सम्मिलित हुए? 750 संविधान सभा में अलवर रियासत से कौन सम्मिलित हुए? 751 संविधान सभा के सदस्यों में शाहपुरा भीलवाड़ा से कौन सम्मिलित हुए? 753 बीकानेर से कौन सम्मिलित हुए? 754 संविधान सभा के सदस्यों में भरतपुर से कौन सम्मिलित हुए? 755 संविधान सभा के सदस्यों में जयपुर से कौन सम्मिलित हुए? 756 संविधान सभा के सदस्यों में खेतड़ी से कौन सम्मिलित हुए? 757 संविधान सभा के सदस्य जो जयपुर रियासत के प्रशासनिक अधिकारी थे कौन थे? 758 संविधान सभा के सदस्य जो जोधपुर रियासत के प्रशासनिक अधिकारी थे, उनका नाम बताइए। 759 संविधान सभा के सदस्य जो बीकानेर रियासत के प्रशासनिक अधिकारी थे, उनका नाम बताइए। 760 जो उदयपुर रियासत के प्रशासनिक अधिकारी थे, उनका नाम बताइए। 761 राजस्थान मूल के निवासी कौन थे जो पश्चिम बंगाल से संविधान निर्माण में सम्मिलित हुए? 762 संविधान निर्माण में बनारसी दास झुंझुनूवाला कहाँ से थे? 763 संविधान निर्माण में पद्मपति सिंघानिया कहाँ से थे? 764 भारत के संविधान की मूल प्रति में भारत के इतिहास, संस्कृति, परंपरा के कितने चित्र हैं? 765 22 चित्रों का निर्माण किसने किया? 766 मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म कब व कहाँ हुआ? 767 मुकुट बिहारी लाल भार्गव किनसे प्रेरित होकर राजबंदियों के मुकदमों में पैरवी करते थे? 768 मुकुट बिहारी लाल भार्गव स्वतंत्रता के बाद 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से किस पद पर रहे? 769 माणिक्यलाल वर्मा का जन्म कब हुआ? 770 माणिक्यलाल वर्मा ने अक्टूबर 1938 में प्रजामंडल पर लगी रोक हटाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन का संचालन कहाँ किया? 771 माणिक्यलाल वर्मा ने कब मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की? 772 माणिक्यलाल वर्मा द्वारा लिखित गीत कौन सा है? 773 माणिक्यलाल वर्मा किस पद पर रहे? 774 जय नारायण व्यास का जन्म कब व कहाँ हुआ? 775 जय नारायण व्यास कब तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक रहे? 776 जय नारायण व्यास अखंड भारत के प्रशासक
कब रहे? 777 जय नारायण व्यास किस अवधि में व कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? 778 बलवंत सिंह मेहता का जन्म कब व कहाँ हुआ? 779 बलवंत सिंह मेहता प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कब बने? 780 बलवंत सिंह मेहता ने बनवासी छात्रावास की स्थापना कब व कहाँ की? 781 संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? 782 रामचंद्र उपाध्याय के बारे में बताइए। 783 कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह का जन्म कब व कहाँ हुआ? 784 कोटा के महाराव भीम सिंह के निजी सचिव कौन थे? 785 दलेल सिंह के बारे में संक्षेप में बताइए। 786 1930 से 1932 के बीच किन्हें 4 बार जेल जाना पड़ा? 787 भारत के संविधान के निर्माण में बीकानेर की प्रत्यक्ष तौर पर भागीदार रहा है। यहाँ से संविधान सभा के सदस्य कौन थे? 788 ठाकुर जसवंत सिंह किन पदों पर रहे? 789 भरतपुर रियासत में बेगार प्रथा का विरोध किसने किया? 790 राज बहादुर ने नेपाल में किस पद पर कार्य किया? 791 हीरालाल शास्त्री का जन्म कब व कहाँ हुआ? 792 हीरालाल शास्त्री ने राजकीय सेवा से त्यागपत्र कब दिया? 793 हीरालाल शास्त्री किन पदों पर रहे? 794 सरदार सिंह किस अवधि में संसद के अस्थायी सदस्य रहे? 795 सरदार सिंह किस अवधि में राज्यसभा सदस्य रहे? 796 किस अवधि के बीच भारत ने सरदार सिंह को लाओस में राजदूत बनाकर भेजा? 797 सरदार सिंह का निधन कब हुआ? 798 सर वी.टी. कृष्णमाचारी मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? 799 सर वी.टी. के कार्यों या पदों के बारे में बताइए। 800 सी.एस. वेंकटाचारी कौन थे? 801 सी.एस. वेंकटाचारी को किसने अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया? 802 सी.एस. वेंकटाचारी कब से कब तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? 803 सरदार के.एम. पन्नीकर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त कर भारत लौटकर अलीगढ़ तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। ये कहाँ के रहने वाले थे? 804 सरदार के.एम. पन्नीकर किन किन पदों पर आसीन हुए? 805 सर टी. विजय राघवाचार्य मूलतः कहाँ के थे? 806 मेवाड़ के पीएम कौन रहे? 807 सर टी. विश्व राघवाचार्य का राजस्व मंत्री कौन था जिसे इन्होंने बिजोलिया भेजा? 808 संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किसने किया? 809 मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया? 810 औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठों ने भारत के किस भाग में विस्तार की नीति बनाई जिससे वे मालवा व गुजरात पर आक्रमण करने लगे? 811 राजस्थान में सर्वप्रथम कब मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया? 812 उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर क्यों हुए? 813 814 1728 ईस्वी में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने मराठों को क्या देना स्वीकारा? 815 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः कहाँ का शासक बनाया? 816 हुडा सम्मेलन कब बुलाया गया? 817 मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने किस सम्मेलन की अध्यक्षता की? 818 हुडा सम्मेलन में कौन कौन शामिल हुए? 819 हुडा सम्मेलन में क्या तैयार किया गया जिसकी कोई पालना नहीं की गई? 820 आमेर के सवाई जय सिंह किन कारणों से मराठों के विरुद्ध नीति को असफल बनाया? 821 पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए किसे भेजा? 822 पेशवा बाजीराव राजस्थान के दौरे पर आए, वह यहाँ से क्या वसूला? 823 उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुबर का विवाह किसके साथ हुआ? 824 चंद्रकुबर और सवाई जयसिंह के विवाह की शर्त क्या थी? 825 सवाई जयसिंह की मृत्यु कब हुई? 826 सवाई जयसिंह के बड़े पुत्र का नाम बताइए। 827
चंद्रकुबर बाई से उत्पन्न पुत्र का नाम बताइए। 828। माधव सिंह ने अपने मामा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से किसे चुनौती दी। 829। जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष में मराठा सरदार मल्हार राव होलकर ने किसका पक्ष लिया। 830। ईश्वर सिंह व माधव सिंह के मध्य युद्ध कहाँ हुआ। ईश्वर सिंह को 831। ईश्वर सिंह को किसके कारण आत्महत्या करनी पड़ी। 832। उदयपुर उत्तराधिकार संघर्ष में कौन कौन विजेता रहा। 833। जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष किनके बीच हुआ। 834। जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष में किनका हस्तक्षेप बढ़ गया। 835। जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष का परिणाम क्या रहा। 836। 1761 में महाराणा जराज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने से किसको मेवाड़ का सिंहासन सौंपा। 837। अब अरी सिंह के गद्दी पर बैठने के कुछ समय बाद दो दावेदार कौन हुए। 838। अंग्रेजों ने राजपूत शासकों से संधियां करना कब शुरू की। 839। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम किस राज्य ने अंग्रेजों से संधि की। 840। कब तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण ले लिया। 841। सिरोही से संधि न होने का कारण बताइए। 842। सिरोही संधि पर कब हस्ताक्षर हुए। 843। अहदनामा क्या है। 844। चौथ क्या थी। 845। कृषि भूमि पर लगने वाला कर क्या कहलाता था। 846। राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण बताइए। 847। कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप संधि में सम्मिलित था। 848। 1839 में कंपनी ने किस पर अधिकार कर लिया। 849। मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध कंपनी ने किसकी मदद की। 850। निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय किन पर लाद दिया। और आज आपके जो 10 क्वेश्चंस है वो है 781 से 790 जिनके आपको आंसर करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।